एक विशाल मूर्ति अचानक जिंदा हो गई। उसने डंडा उठाकर लड़के पर हमला कर दिया। खुशी की बात यह रही कि लड़का समय रहते बच गया, लेकिन मूर्ति रुकी नहीं। वह डंडा घुमाते हुए लड़के के पीछे भागने लगी। लड़का डर के मारे भागता रहा, लेकिन वह डंडे से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्ति ने डंडा उठाया और उसे मारने ही वाली थी। लड़का बार बार कहने लगा, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अगले ही पल मूर्ति गायब हो गई। 27 साल बाद लड़का फिर उसी चौक पर आया। उसके मन में अब भी डर बाकी था। वह बड़ी मूर्ति को देख रहा था, तभी किसी ने उसे एक पर्चा पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, आंखों वाले साहब की श्रद्धांजलि में। तभी डरावना जोकर अचानक उसके सामने आ गया। उसके साथ अजीब सा गुब्बारा भी हवा में उड़ रहा था। उसने आंखें बंद करके खुद से कहा, ये सच नहीं है। लेकिन जोकर फिर पास आने लगा। अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था दूसरी तरफ। शियाओ शुआई अपने गायब हुए भाई के नाले सीवर के पास पहुंचा। उसे अपने मरे हुए भाई की बहुत याद आ रही थी। तभी नाले से उसके भाई की मदद की आवाज सुनाई दी। वह झुककर देखने लगा और सच में उसका भाई अंदर दिखाई दिया। शियाओ शुआई खुशी से उसे बाहर खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल कई डरावने हाथ उसकी ओर बढ़ने लगे। वह पूरी ताकत लगाकर किसी तरह वहां से बच निकला। आखिरकार उसकी जान बच गई। जैसे ही वह जाने लगा, एक छोटा लड़का स्कूटर लेकर वहां आ गया। उसने बताया कि वह अक्सर नाले से किसी के बोलने की आवाज सुनता है। शियाओ शुआई समझ गया कि जोकर अब उस लड़के के पीछे है। उसने लड़के से तुरंत शहर छोड़ने को कहा, लेकिन लड़के ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा कि वह रात में होने वाले उत्सव में जाएगा। उधर शियाओ शुआई जैसे ही होटल पहुंचा, सीढ़ियों से एक स्कूटर नीचे फिसलता हुआ आया। यह तो उसी लड़के का स्कूटर था। शियाओ शुआई ने उसे उठाया और उस पर लिखा, देखा, इस बार तुम में से कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा।